ચલો બાળમિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7માં પાઠ વિષય હિન્દી પાઠ 4 કથની ઓર કરની પેરેગ્રાફ આપ્યો છે। પહેલાં આપણે વાંચી જઈશું અંદર કોષ્ટકનો પેરેગ્રાફ। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करने में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। आ पाठनी अंदर आपने कथनी और करनी एटले शुं के आपणे जे बोलीए छीए अने जे ना करीए ए वस्तु कहेवा मागे छे। चलो हवे आपणे पाठ द्वारा एनी समजूती मेळवीशुं। ईश्वर ने मनुष्यों को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। भगवान ने बधा ज प्राणियोने बधानी अंदर जीव मूक्यो छे, पण मनुष्यमां पण बी एक एवो सरस जीव मूक्यो छे के बधुं ज काम करी शके छे। कई गुणों से उसे सवारा है। भगवान ने एने एटले बधा गुणो आप्या छे के बधुं ज काम सारी रीते करी शके अने बीजा बधा प्राणियोने पण बी मदद करी शके छे। इसका उसे अभिमान भी होता है। माणसने पाछो आ बधुं काम करवा माटे पाछो अभिमान पण बी थई जाय छे। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करने में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। हवे आवा उदाहरण तो आपणे दररोज जोवा मळे छे। हवे अहींया आपणे उदाहरण थोड़ा आप्या छे, एनी उपरथी आपणे समजीए। अहींया चित्र पण बी आप्युं छे के फूल तोड़ना मना है, एनी उपरथी एक उदाहरण आप्युं छे आपणे। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों की पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा, देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बस्ती के बीच, बस्ती एटले जे माणसो रहता होय एमनी वच्चे सरकारे थोड़ी जग्या बाकी राखी हती ने जग्या खुल्ली पड़ी हती अने वरसादनो समय हतो त्यारे ते एक माणस रहतो हतो। ए माणसने एवुं लाग्युं के आ खुल्ली जग्या छे तो चलो आ खुल्ली जग्यामां आपणे कंईक फूल छोड़ उगाड़ीए एम। अने ते उगाड़े छे अने सुंदर फूल लाइननी अंदर जे बगीचामां जोया होय एवा सरस रीते ते उगाड़े छे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। हवे फूल होय, गुलाबना फूल होय, मोगरो होय, चंपो होय, चमेली होय, एवा सुंदर सुंदर फूलो होय अने एनी पण बी लाइन होय तो कोने ना गमे एम। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। हवे जे माणसे पार्क एटले बगीचामां आ सुंदर मजाना फूलो उगाड्या हता अने फूलो पण बी सुंदर आवी गया हता एटले एना मनमा थयुं के अहींया हवे लोको आवा जवा लाग्या छे तो हवे आ फूलो तोड़ीने लई जशे। एटले एने एक सूचना मारी दीधी कि फूल तोड़ना मना है, एक पण बी फूल तमारे तोड़वानुं नहीं। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। बधा ज त्यां आवता जता हता पण आ वांच्युं एटले कोई फूल ने तोड़तुं हतुं नहीं। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। हवे एक वार एवुं बन्युं के सवारे वहेला जेने पार्कमां फूलो उगाड्या हता, जेने तख्ती बनावी हती कि फूल तोड़ना बना है, हवे ए ज माणस सवारे वहेला उठीने एने फूल तोड़वा लागे छे अने माणस जोई जाय छे। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। हवे शुं करे एटले खोटुं बोलवा लाग्यो कि हूँ तो आ भगवानने चढ़ावा माटे लई जऊं छुं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। हवे एक बीजुं एक उदाहरण आप्युं छे। अहींया बसनी अंदर, रेलवे में, पेट्रोल पंप पर बधी जग्याए लखेलुं होय छे कि धूम्रपान करना निषेध है।
एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की किसी से બહાર ફેંકવા દી। એક માણસ હતો, બસમાં સિગરેટ પીવે છે અને કંડક્ટર જોઈ જાય છે ને એમને કહે છે કે અહીંયા આપણે બોર્ડ માર્યું છે કે ધૂમ્રપાન કરના નિષેધ એટલે તમારે પીવી જોઈએ નહીં। એટલે પેલા માણસે બારીમાંથી સિગરેટ फेंकी दीदी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। હવે કંડક્ટરે જેને કીધું હતું કે તમારે બીડી પીવાની નહીં, એ જ કંડક્ટર ડ્રાઈવરની પાસે બેસીને અને બીડી પીવે છે એમાંથી એક માણસ જોઈ જાય છે અને કહે છે કે અહીંયા પણ બી તમારા માટે પણ બી સૂચના લખેલી જ છે એમ કે ધૂમ્રપાન વર્જિત છે। એટલે કંડક્ટર તરત જ બોલે છે, એ તમારા માટે છે, અમારા માટે નથી એમ। હવે બીજું ઉદાહરણ પણ બી અહીંયા આપેલું છે આપણને। एक व्यक्ति दुकानदार पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने भी सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। હવે એક વ્યક્તિ દુકાનમાં કંઈ વસ્તુ લેવા આવે છે અને વસ્તુ લઈને એ ત્યાં સ્કૂટર મૂકે છે અને દુકાનદાર કહે છે કે અહીંયા તમે સ્કૂટર ના મૂકશો એમ કે અહીંયા જ્યાં પાર્કિંગ હોય ત્યાં તમે મૂકી ના આવો। એટલે જે હોય છે સ્કૂટરવાળો એ કહે છે પણ મારે વસ્તુ લઈને તરત જ નીકળી જવું છે। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करके स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। હવે જે સ્કૂટરવાળો હતો એ જ્યાં પાર્કિંગની જગ્યા હતી ત્યાં જઈને પાર્ક કરી આવ્યો અને એનો સામાન લે છે। इतने में स्कूटर लेके दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वो बोला, यह तो मेरा बेटा है। હવે જે દુકાનની આગળ જ સ્કૂટર પાર્ક કરી દીધું અને છોકરો અંદર જતો રહે છે અને પેલો ગ્રાહક કહે છે કે શું કર્યું હવે કે તમે આને કીધું નહીં? એટલે કહે છે દુકાનદારવાળો કે એ તો મારો છોકરો જ છે। એટલે कुछ लोग ऐसे भी होते जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। चलो एक बीजू पण भी सरस અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપેલું છે। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झोंक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। હવે એક માણસના ઘરે એ ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો અને ભાડાના મકાનમાં રહેતા હોય એટલે શું કરે એમ જે માલિક હોય ભાડું લેવા માટે આવે। હવે એ એના પપ્પા હતા, એ મિત્ર સાથે બેઠા હતા અને વાતોમાં તલ્લીન હતા। દરવાજો ખખડાયો અને એમને બારીમાંથી જોયું કે મકાન માલિક આવ્યો છે પૈસા લેવા માટે એમ અને તરત જ પોતાના દીકરાને બહાર મોકલે છે। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया। હવે તરત જ છોકરો બહાર જાય છે અને મકાન માલિક કહે છે કે તારા પપ્પાને કેમ કે હું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। એટલે બચ્ચાને तपाक એટલે તરત જ જવાબ આપી દીધો। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। હવે છોકરાને એવું જ કીધું હતું કે તું એમ જઈને કહેજે કે મારા પપ્પા ઘરે નથી। હવે મકાન માલિક તો સામે જ હતા, એ પણ બી હસવા લાગ્યા કે પિતાજી ઘરમાં છે એના પપ્પા, તો પણ બી છોકરાને આવું શીખવાડીને મોકલ્યો છે। એટલે આ સાંભળીને પેલો મકાન માલિક જે ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો માલિક એ તરત જ સજ્જન સે પાણી પાણી હો ગયા એટલે લજ્જિત
થઈ ગયો। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक माणसे એના છોકરાનો છોકરો હોય એને જે નાનો બાળક હતું એને એવું શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કોઈ પણ બી કામ કરીએ એ સારી રીતે કરવું જોઈએ અને આપણો વારો આવે ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવી જોઈએ। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। હવે જે માણસ હતો એ જલ બીજળી એટલે પાણી અને જે ઘરનું બિલ આવતું હોય એ બિલ ભરવા માટે જાય છે અને જોડે 8 વર્ષનો છોકરો પણ બી હોય છે। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हैं, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। હવે પેલા સજ્જને શું કર્યું હતું કે એનું જ બિલ હતું અને ખાલી એને શું કર્યું, એના સોસાયટીમાં જે માણસ રહેતો હતો એને કેવી રીતે બિલ આપી દીધું, અરે બેટા તું તારું બિલ તો ઘરે જ ભૂલી ગયો હતો, એમ કરીને એને બિલ ભરવા માટે આપી દીધું અને સાઈડમાં જઈને ઊભો રહે છે અને નાનો છોકરો કહે છે, વારંવાર કહે છે, દાદાજી લાઈનમાં લગીએ ને, એટલે શું કહે છે, અરે દાદા ચલો ને આપણે લાઈનમાં ઊભા રહીએ। અને જે લાઈનમાં ઊભા હતા એ બધા જ હસવા लाग्या। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। એટલે આપણે પણ બી જે વસ્તુ કરતા હોય એ જ કામ આપણે પૂર્ણ જાતે જ કરવું જોઈએ અને બીજાને કહેવું હોય તો પહેલાં આપણે જાતે પૂર્ણ કરીને પછી જ બીજાને સલાહ આપવી જોઈએ। અહીં આપણે પાઠ પૂર્ણ કરીએ છીએ। તમારે શબ્દાર્થ, મુહાવરે, અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય દરેકે નોટબુકમાં લખવાનો રહેશે। થેન્ક યુ।